हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के अंतर्गत डायरेक्शन और डिस्टेंस चैप्टर में। जैसा कि आप डिस्टेंस दूरी क्या होती है आपको पता है, पथ की लंबाई। आइए, पथ की लंबाई और अगर उसमें दिशा जुड़ जाए तो वह फिजिक्स की भाषा में विस्थापन हो जाता है। तो यह चैप्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको पहले तो पथ की लंबाई पता करना है। कोई व्यक्ति है ए बी सी, उसका लास्ट लक्ष्य जो है सी है, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखिए इधर टोटल डिस्टेंस, मान लीजिए वो ए बी सी इस रास्ते गया तो टोटल हो जाएगा 3 + 4 7 मीटर। लेकिन डिस्टेंस डायरेक्शन अगर आपने दिशा ऐड कर दिया इस पथ की लंबाई में, फाइनल टू इनिशियल, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना का हो जाएगा? 5 मीटर। तो आपके एग्जाम में यही दोनों से मिलाकर क्वेश्चन आता है, ये 5 मीटर। तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जो दूरी होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है, वह विस्थापन से हमेशा ग्रेटर देन 0। इससे आप ऑप्शन ग्रेटर देन 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। आइए, तो हम लोग क्वेश्चन के टाइप पे आते हैं कि पहला क्वेश्चन किस तरीके का आता है। पहला क्वेश्चन आप देखो, आपको पता है दिशा, दिशा क्या होता है आपको पता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर इधर उत्तर होता है, इधर उत्तर होता है, इधर पश्चिम होता है और लास्ट में दक्षिण होता है। आइए, तो आपको पता है अगर आप 45 डिग्री पे चलेंगे, यहाँ पे ऐसे हाफ हाफ ये तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी? ये ना पहले ईस्ट है, आप ईस्ट नॉर्थ दोनों लिख सकते हैं, पहले एक्स अक्ष फिर वाई अक्ष, इसको नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे? उसी तरीके से साउथ ईस्ट बोलेंगे, इसको साउथ वेस्ट बोलेंगे और इसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। आइए, ये तरीका है, यानी इसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम बोलेंगे और दक्षिण पश्चिम बोलेंगे और इसको उत्तर पश्चिम बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे और इसको उत्तर पूर्व बोलेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन का टाइप देखते हैं। इस दिशा और दूरी के संदर्भ में पहला क्वेश्चन देखिए इधर। अभी आपने देखा है, अगर क्वेश्चन में जो आपने ये माना है नॉर्थ ईस्ट, ये आपने अभी माना इधर ईस्ट ईस्ट साउथ और इधर वेस्ट, तो आपने इसको साउथ ईस्ट बोला और इसको आपने साउथ वेस्ट बोला, इसको आपने दक्षिण पूर्व बोला और इसको आपने दक्षिण उत्तर बोला, ठीक, दक्षिण पश्चिम बोला। अब देखिए, आप कनेक्ट करिएगा, साउथ ईस्ट जो है, अगर मान लीजिए आपके लिए साउथ ईस्ट जो है, यही जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट हो जाए, तो मैं आपसे पूछूं ईस्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जाए साउथ और ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा यदि साउथ वेस्ट हो जाए तो ऐसे में पूरब और पश्चिम दिशा क्रमशः क्या होंगे? आइए, बड़ा रोचक क्वेश्चन, पश्चिम दिशा क्या होगी? आइए कनेक्ट करिए। इधर आप देखिए, अगर साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो गया, यानी 45 और ये दिशा क्लॉकवाइज होती है। ये दिशा क्या होती है? क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं, क्लॉकवाइज। आइए, घड़ी की सुई क्लॉकवाइज, यानी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाए तो आपका पूरब क्या होगा, पश्चिम दिशा क्या होगा? आप देखिए, जब ये 90 डिग्री गया
तो ऐसे ये भी 90 जाएगा। पूरब की डायरेक्शन क्या बन जाएगी, दक्षिण बन जाएगी। और पश्चिम की डायरेक्शन 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज जाएगा, ये पश्चिम की दिशा, ये वाली डायरेक्शन, पश्चिम की दिशा जब घड़ी के इस हिसाब से चलेगी तो पश्चिम वाली क्या बन जाएगी, उत्तर बन जाएगी। इस तरीके से आप ऑप्शन क्या करेंगे, कर ले जाएंगे। देखिए ये 90 डिग्री अगर ये लाइन हुआ तो ये 90 होगा तो ये दक्षिण बन जाएगा, और पश्चिम वाली दिशा जब 90 जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, उत्तर बन जाएगी। इस तरीके का क्वेश्चन आप एंगल से कर पाएंगे। आइए दूसरा टाइप पे हम आते हैं। दूसरा टाइप बड़ा रोचक टाइप है। आइए दूसरा रोचक टाइप, आपने देखा डायरेक्शन और डिस्टेंस। डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन में मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह 5 किलोमीटर पूरब जाता है। कितना भैया जाता है, 5 किलोमीटर पूरब जाता है। पूरब की दिशा आपने ये मान लिया यहां तक। फिर वो कहता है 5 किलोमीटर वो क्या जाता है, पूरब की ओर जाता है। फिर वो 135 डिग्री रोटेट हो जाता है। देखिए उसको जाना चाहिए इधर, लेकिन वह 135 डिग्री, मतलब 135 डिग्री ये होगा, यहां से वो क्या हो गया, रोटेट हो गया। अब आपको पता होना चाहिए 135 डिग्री वो रोटेट हो गया। फिर कहता है कि वह 5√2 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है। आइए ये क्या करता है, तय करता है। फिर जहां वो रुकता है वहां से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना है कि जहां से वो चला था उसके बीच की दूरी क्या है। आइए क्वेश्चन की भाषा समझिए। 5 किलोमीटर वह उत्तर जाता है, पूरब जाता है, 135 डिग्री रोटेट हो जाता है, फिर 5√2 किलोमीटर जाता है, फिर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला जाता है। तो फिर आपको बताना है कि वह अभी अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो आपको पता होना चाहिए अगर ये डिस्टेंस 135 डिग्री है, एंगल 135 है, तो ये 45 होगा। आप जान सकते हो ये 5 है, अगर ये 45 है और ये 90 है तो ये 45 होगा। ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। त्रिभुज में दो भुजाएं अगर समान हैं तो उनका कोण भी बराबर होगा। तो अगर ये 45, ये 45 है, अगर ये टोटल 5 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3। ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 होगा। यहाँ 2 किलोमीटर वो चल गया तो ये टोटल ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो हमेशा बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, ये 90 होगा। ये छोटा, ये देखिए ये जो इसके सामने की भुजा, अब देखिए ये भुजा इससे बड़ी है तो इसका एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये छोटी भुजा है, इसके बगल का कोण ये 53 हो जाएगा और ये 37 हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। और बार बार आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, धन आधार का स्क्वायर। आइए अब हम लोग तीसरे टाइप पे आते हैं। तीसरा टाइप बड़ा रोचक है, यानी कि इसका आप डायग्राम से निकाल लेंगे। तीसरा टाइप, ये इसको ट्रिक कहते हैं कि कोई व्यक्ति 2 बार राइट चलता है या 2 बार लेफ्ट चलता है, 2 बार राइट चलता है या 2 बार लेफ्ट चलता है, तो वह जिस बिंदु से चलता है 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट चलता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से जिस तरफ चला था, प्रारंभिक बिंदु से जिस तरफ चला था, बिंदु से जिस तरफ चला था, उसकी दिशा की उल्टी दिशा उसकी अंतिम दिशा होगी। जिस तरफ वह चला था उसके विपरीत वह चल रहा होगा। चला था उसके विपरीत वह चल रहा होगा, उसके विपरीत वह चल रहा होगा। आइए इससे आप रिलेटेड क्वेश्चन को आप करेंगे। कई बार 2 बार कोई व्यक्ति दाएं घूम गया, 2 बार बाएं, तो लास्ट पोजीशन उसकी जिधर वो चला था उसके विपरीत हो जाती है। अब आपको दिख जाएगा क्वेश्चन बड़ा रोचक।
सूर्योदय जब होता है, सूर्योदय, सूर्योदय मतलब हमेशा पूरब होता है। आइए, ये क्या है? पूरब। मान लीजिए कोई बालिका है, एक स्त्री है, एक स्त्री एक बाग में क्या है, टहल रही है। क्वेश्चन पूछ दिया, सवेरे वो टहल रही है, टहल रही है, खंभे की छाया, जो खंभा उसके सामने, उसकी छाया उसकी आंखों पे बन रही है, तो इसका मतलब वह पूरब दिशा में टहल रही है। तो आप सूर्योदय को हमेशा पूरब मानोगे, सूर्यास्त के लिए आप क्या करोगे, सनसेट के लिए, सूर्यास्त के लिए आप याद रखिएगा पश्चिम, सूर्यास्त के लिए क्या करोगे, पश्चिम। तो क्वेश्चन देखिए लास्ट टाइप, अगर मान लीजिए सूर्यास्त हो रहा है और कोई व्यक्ति टहल रहा है, इसका खंभा मान लो इधर है, ये व्यक्ति मान लीजिए इधर, ये व्यक्ति का इमेज जो है इधर मान लीजिए वेस्ट में क्या होगा, सूर्य होगा, उसका प्रतिबिंब जिधर व्यक्ति है उसका प्रतिबिंब बाएं तरफ बन रहा है, बाएं तरफ बन रहा है। कहाँ, इधर बन रहा है, बाएं तरफ बन रहा है, यानी वह व्यक्ति किस दिशा में, नॉर्थ दिशा में। तो इस तरीके से आप दिशा और दूरी के क्वेश्चन को कर लोगे। अब आपको टाइप इसी तरीके का मिलेगा। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और आगे आपको प्लेलिस्ट मिलती जाएगी। धन्यवाद।